नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता की कुछ शिक्षाएं बताने वाली हूँ, जिसे आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गीता को पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ आता है जो सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी परेशानियों को पार करके आगे निकलना चाहता है या अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है या फिर अपने जीवन को सुधारना चाहता है। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसलिए जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन और जानकारी बढ़ाना चाहता है वह गीता का ज्ञान कभी नहीं समझ पाएगा। वास्तविकता में गीता का सही ज्ञान यही है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालना, आपके हर प्रश्न का उत्तर देना और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाना। दोस्तों, गीता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, गीता ही आपका मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की कुछ शिक्षाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा की बात करेंगे कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब लोग आपसे तभी बात करेंगे या तो उनका आपसे काम बनता हो या आप उन्हें पैसे देते हो। आज के समय में किसी की मीठी बोली पर विश्वास मत करना। ये शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है उस व्यक्ति की जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्द से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। दोस्तों, अपना काम कराने के लिए लोग आपको अपना कहेंगे, परंतु काम के होते ही वे आपको भूल जाएंगे और आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, अपने काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही ये दुनिया आपके साथ करेगी। ये सब वक्त की विडंबना है। लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, भाई भाई को मारता है। हर इंसान सोचता है बस मेरा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे किसी का कितना नुकसान क्यों ना हो। आज के युग में यदि आप किसी को अपने फ़ायदा उठाने दोगे तो आप उसके लिए अच्छे हैं। इसलिए कभी किसी की मीठी बोली पर अपनेपन की बात को कभी मत फंसना। इसलिए कभी किसी की मीठी बोली और अपनेपन की बात में कभी मत फंसना। इंसान परखना सीखो, सच्चाई देखना सीखो। सबसे ज़्यादा धोखा इंसान अपनेपन की आड़ में करता है। कभी ऐसा हुआ है क्या जो आपको नहीं जानता हो उसने आपको चोट पहुंचाई हो? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपको जानते हैं, यानी कि आपके अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की लड़ाई में पराये लोगों में नहीं था। ये अपने भाइयों की लड़ाई थी, ये एक कुटुंब की लड़ाई थी और करोड़ों लोग इस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि अपने ही अपने को खुश नहीं देख पाए, अपना ही अपने से जलता रहा। आप जिसे बोलोगे वो आपका अपना है, देखना आज नहीं तो कल वह आपको चोट जरूर देगा। देर लगती है बात समझने में, परंतु बात समझ ज़रूर आती है कि कोई अपना नहीं। इस शिक्षा का उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम लोग किसी से नफ़रत ना करें, लोगों से गलत व्यवहार ना करें। इस शिक्षा का अर्थ यह है कि आप किसी पर भरोसा ना करें, किसी से किसी प्रकार की उम्मीद ना करें। याद रखना,
एक दिन सब साथ छोड़ देते हैं, हमारा शरीर तक हमारा साथ नहीं देता, तो आप लोग किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। किसी से मोह मत करना, मोह बहुत बड़ा दुख का कारण होता है दोस्तों। श्रीमद् भागवत की दूसरी शिक्षा ये है, जो मनुष्य स्वयं से खुश नहीं, वह दुनिया में किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। आजकल लोग खुशी के लिए भटकते हैं। किसी की खुशी कल्पना में होती है, किसी की खुशी भविष्य में, परंतु यह बात याद रखना, जिसकी खुशी वर्तमान पल में नहीं, वह कभी खुश नहीं हो सकता। जो इंसान अपने से खुश नहीं, वह किसी रिश्ते से जुड़ेगा तो उसे वहाँ भी दुख मिलेगा। वह जहाँ भी जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ लेकर जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, इंसान बदलने से, रिश्ते बदलने से खुशी नहीं आती। यदि इंसान खुद को बदल दे तो ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। वास्तविकता में खुश रहना या दुखी रहना सब माइंड की प्रोग्रामिंग है। अगर आपने अपने माइंड को उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है तो वह खुद ही उदास रहेगा और धीरे धीरे आपका मन उदास हो जाएगा। इतनी सी बात अगर किसी को समझ आ जाए तो छोटी छोटी सी खुशी से आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है, हारे हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता है, और अगर इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी को मत जताओ। अगर अपना दुख लोगों को बताने लगोगे, लोग उतना दूर जाएंगे आपसे, और अगर आप सफल हो जाते हो तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया बहुत अजीब और गरीब है दोस्तों। जब तक आप सफल ना हो, कभी किसी को कुछ ना बताएं। श्रीमद् भागवत की चौथी शिक्षा ये है, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी मनुष्य कुछ भी खा लेता है। जिस इंसान को ये खबर नहीं खाना चाहिए या नहीं, कितना खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाई को क्या समझेगा। आजकल लोग स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। आज के लोग जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। आज के समय में लोगों के खाने का कोई समय नहीं है। जुबान के स्वाद को बहुत प्राथमिकता दे रखी है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा भी खाते हैं वैसा असर आपके मन पर पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, आस्तिक और तामसी। सात्विक भोजन शरीर और उम्र को बढ़ाता है। सात्विक भोजन शरीर की उम्र को बढ़ाता है। सत्सी आहार दुख रोग उत्पन्न करता है, और भोजन अपवित्रता से बनाया गया हो तो वह तमोगुणी आहार है। 5वीं शिक्षा यह है, खुद को कभी ऐसा मत बनाओ जिससे लोग आपको बेचारा समझें। आपको कैसा बनना है ये आप पर निर्भर करता है। कई बार लोग आपको आसानी से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं। आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जिससे लोग आपको आसानी से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं। जिस इंसान का मन मजबूत होता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपका विचार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत का 6ठी शिक्षा यह है, दुष्कर्म का त्याग करके सत्कर्म करना चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को स्वार्थ के लिए करता है तब वह दुष्कर्म करने लगता है, लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है तब वह इंसान दुष्कर्म से बचा रहता है।
लालच अच्छाई बुराई का धर्म खत्म कर देती है। वह सिर्फ अपना पेट भरता है। इसलिए जीवन में निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। कर्म का चक्कर कुछ ऐसा है दोस्तों, जिसका करा है उसका फल ज़रूर मिलता है, और जैसा आप करते हैं लौट कर आपके पास वापस वैसा ही आता है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में अवश्य उतारें और किसी से किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद ना करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।